जंतर मंतर के चारों तरफ 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर जंतर मंतर के चारों कोनों पर ऐसा ही जन सैलाब उमड़ कर आया है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या छात्र, क्या महिलाएं, मानो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज जंतर मंतर पर उमड़ कर आया है। इधर को भीड़ देखिए है, ये सभी प्रदर्शनकारी छात्र जो हैं संसद की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से सामने बैरियर लगाए गए हैं, वाटर कैनन खड़ी की गई हैं। पुलिस ने पूरी तैयारी की है रोकने की, लेकिन इन छात्रों का जज्बा ऐसा है जिसे देखने के बाद शायद पुलिस भी पीछे हटने को मजबूर हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या आज से पहले शायद ही जंतर मंतर ने अपने इतिहास में देखी होगी। हो सकता है ये जंतर मंतर के इतिहास में पहली बार हो कि इतनी बड़ी संख्या में किसी भी प्रदर्शन में लोग शामिल होने के लिए आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। सोनम वांगचुक को उठाने के बाद अब सीधा छात्रों के निशाने पर पीएम मोदी हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और जिन लोगों ने सुसाइड किया बीजेपी सरकार के कारण, उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए। और मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूं कि आज तो हमने बैरियर गिराए हैं, अगर अब भी सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो हम सरकार को गिरा देंगे और बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये युवा है, ये भारत देश के युवा है, ये जागते हैं तो पूरे। यानी अब जो गुस्सा अब तक दबा हुआ था, जो गुस्सा अब तक दबा कर रखा था, डर था, वो अब फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जहां तक मैं कहां तक दिखाऊंगा, एक कैमरा छोटे पड़ रहे हैं क्योंकि हर तरफ वहां अभी करीब 2 किलोमीटर दूर से मैं चलकर आ रहा हूं। 2 किलोमीटर दूर से ऐसी ही भीड़ मुझे दिखाई दी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगला इस्तीफा वक्त है बीजेपी सरकार से तक तो इस्तीफा दे दे। धर्मेंद्र प्रधान का 4 बजे से पहले इस्तीफा आ जाना चाहिए, नहीं तो ये सरकार जड़ से गिर जाएगी। आज की युवा शक्ति जागरूक हो चुकी है। ये वो पॉइंट है जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की संभावना भी बन रही है, क्योंकि सामने पुलिस है और यहाँ पर छात्र हैं। छात्र डटे हुए हैं, पुलिस पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी ये सिर्फ मान लीजिए 10% भी, मैं कहूँगा ये सिर्फ 5%। आप जितनी भीड़ देख रहे हैं ये सिर्फ 5% है। जंतर मंतर के पीछे वाला हिस्सा, जंतर मंतर का राइट साइड वाला हिस्सा, इससे बाहर की तरफ भी हर तरफ ऐसी ही भीड़ देखी जा रही है। छात्र गुट बनाकर आए हैं। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लहरा रही है, भगत सिंह के फोटो ज़्यादातर लोगों के हाथों में है, संविधान की कॉपियाँ ज़्यादातर लोग लेकर आए हैं, भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीरें लोग लेकर निकले हैं, हाथों में तिरंगा झंडा है। पीछे को एक बार इधर की तरफ और देखिए, ये पीछे की तस्वीर है जहाँ बहुत बड़ी संख्या है आज प्रदर्शनकारियों की। शायद सरकार को भी उम्मीद नहीं रही होगी कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो जाएंगे, छात्र इकट्ठा होंगे, लेकिन मानो आज वो हो रहा है जिसकी उम्मीद सरकार ने, कल्पना सरकार ने भी नहीं की थी। ऐसा नज़ारा है। इधर की तरफ आप देखिए, कहाँ तक देखेंगे वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, लेकिन छात्रों की यह तस्वीर इस दशक की शायद सबसे बड़ी तस्वीर मानी जाएगी। जिधर देखेंगे उधर भीड़ है, तिरंगे हाथों में है, स्लोगन जुबान पर हैं। सोनम वांगचुक जी के लिए इंसाफ, सोनम वांगचुक जी के साथ जो गलत हुआ, सोनम वांगचुक के लिए नारे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लो, एक से बढ़कर एक बेहतर भविष्य के लिए छात्र छात्राओं का संघर्ष जिंदाबाद। देखिए जहां तक नजर जाएगी वहां तक भीड़ है, और ये सिर्फ शुरुआत है अभी पैदल मार्च की। माना यह जा रहा है ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है। हो शायद दीप के भी अभी जंतर मंतर के अंदर है। कल तक जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई थी, पूरा प्रोटेस्ट का एरिया सरकार पुलिस की तरफ से बढ़ा दिया गया है। कल तक अगर मान लीजिए 500 मीटर के दायरे में प्रदर्शनकारी बैठे थे, तो आज 5 किलोमीटर का दायरा उनके लिए 10 किलोमीटर का दायरा छोड़ दिया गया है, लेकिन वो 10 किलोमीटर का दायरा भी आज छोटा पड़ता दिखाई दे रहा है।